समय कभी भी मनुष्य के बताए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बताए रास्ते पर चलना पड़ता है। विरोध शक्ति का प्रमाण नहीं है। बलवान वे होते हैं जो सहनशील होते हैं। जब क्रोध और विरोध हृदय से निकल जाते हैं तो सहनशीलता की शक्ति धर्म की शक्ति बन जाती है। क्रोध से प्रतिशोध उत्पन्न होता है और धर्म से न्याय। यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपके साथ कोई अन्याय हो, तो न्याय करने से पहले आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कड़वे फल देने वाले पेड़ को उखाड़कर मीठे फल देने वाले पेड़ को लगाना होगा। उस पेड़ को खाद देकर या उसकी शाखाओं को काटकर मीठे फल नहीं मिल सकते। भविष्य को शुद्ध करने के लिए इस अशुद्ध वर्तमान का नाश करना अनिवार्य है। भविष्य के उगते सूरज की पहली किरण को देखो, जो सबका इंतजार कर रही है। आत्मा अपने शरीर को ही सब कुछ मानती है और ये नहीं जान पाती कि वो शरीर से भिन्न है। वो शरीर के दुख, सुख, स्वाद, गंध आदि को अपना ही अनुभव मानती है और बदलने का कोई प्रयास नहीं करती। जो आत्मा बदलने का कोई प्रयास नहीं करती और पाप करती रहती है, उसे जागृत करने के लिए अवश्य ही दंड दिया जाता है। तुम भी जानते हो कि तुम शरीर नहीं, केवल आत्मा हो। इस संसार में जितने भी लोग दिखाई देते हैं, वे नहीं हैं जिन्हें तुम समझते हो। वे केवल कुछ समय के लिए शरीर में रहते हैं। उनके शरीर मरेंगे, परंतु वे सभी अमर हैं। वे पुनः नया शरीर धारण करेंगे। प्रेम उन्नति देता है, सही गलत का ज्ञान देता है। प्रेम और मोह में अंतर है। वास्तव में जो प्रेम है वो मोह नहीं है। प्रेम करुणा से उत्पन्न होता है और मोह अभिमान से। प्रेम मुक्त करता है, मोह बंधन में डालता है। प्रेम धर्म है और मोह अधर्म। निर्णय के समय हम सदैव किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह, मार्गदर्शन या परामर्श पर निर्भर रहते हैं और हमारे भविष्य का आधार वो निर्णय है जो हम आज लेते हैं। तो क्या हमारा भविष्य किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह का परिणाम है? तो क्या हमारा पूरा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के ज्ञान का परिणाम है? क्या हमने कभी निर्णय लिया है? सभी जानते हैं कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं। मंदिर में खड़े होकर भक्त बनकर दान करना उचित है, और यदि चोर बनकर अवसर मिले तो उस मूर्ति के आभूषण चुरा लेने चाहिए। एक पवित्र हृदय पवित्र सलाह देता है और एक अधर्मी हृदय अधर्मी सलाह देता है। यदि आप इस पवित्र सलाह को स्वीकार करते हैं तो व्यक्ति सुख की ओर जाता है। लेकिन ऐसी सलाह को स्वीकार करने से पहले क्या अपने हृदय में धर्म की स्थापना करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? सभी मानवीय रिश्तों का आधार अपेक्षा है। कैसा पति होगा जो मेरे जीवन को सुख और सुविधा से भर देगा? कैसी पत्नी होगी जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहेगी? कैसा बच्चा होगा जो मेरी सेवा करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा? व्यक्ति केवल उसी को प्रेम दे सकता है जो उसकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके, और अपेक्षाओं की नियति है टूटना। कैसे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, भले ही उसकी प्रबल इच्छा हो, और उसी से संघर्ष का जन्म होता है। सभी रिश्ते संघर्ष में बदल जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति अपेक्षाओं को रिश्तों का आधार न बनाए और ये मान ले कि केवल रिश्ते ही मुख्य आधार हैं, तो क्या जीवन अपने आप सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं निर्णय कीजिए। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। वो ईश्वर से उस परिस्थिति से मुक्ति की याचना करता है। लेकिन इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सभी इच्छाओं, सभी विचारों, सभी संकल्पों, सभी योजनाओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना, अर्थात कर्मों के फल की चिंता किए बिना धार्मिक कार्य करना। ईश्वर की योजनाओं को नियति मान लेना ही प्रार्थना है ना? लेकिन क्या ईश्वर की सभी योजनाओं को समझना संभव है? वे योजनाएं हमेशा हमारे कर्मों के फल के रूप में प्रकट होती हैं। लेकिन अगर कोई सभी कर्मों का त्याग कर दे तो क्या वो सच्ची प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल की आसक्ति न करना ही सच्ची प्रार्थना है। क्या वो प्रार्थना जो कर्म के मार्ग में बाधा बन जाए, जो व्यक्ति को कोई कर्म करने न दे, प्रार्थना है या पराजय? स्वयं निर्णय करें। जब किसी को अपने अच्छे कर्मों के बदले दुख मिले या कोई बुरे कर्म करके सुख प्राप्त करे, तो मन ही मन विचार अवश्य करें कि अच्छे कर्म करने का
धर्म के मार्ग पर चलने का क्या महत्व है, लेकिन ये भी देखें कि दुष्ट आत्मा को क्या कष्ट भोगना पड़ता है। बुरे कर्म करने वाले का मन सदैव अशांत, बेचैन रहता है। मन में सदैव नए नए द्वंद्व उत्पन्न होते रहते हैं। जीवन भर उसे अविश्वास सताता रहता है। इसे सुख क्या कहते हैं? धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव अच्छे कर्मों में लगा रहता है। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का हृदय सदैव शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में उसका सम्मान और संतुष्टि सदैव अक्षुण्ण रहती है। अर्थात अच्छा आचरण भविष्य में सुख का मार्ग नहीं दिखाता, अच्छा आचरण स्वयं सुख देता है। वहीं दूसरी ओर बुरा आचरण भविष्य में दुख का मार्ग नहीं दिखाता, अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख प्राप्त नहीं हो सकता, धर्म स्वयं सुख है। भविष्य हर दिन हर पल बनता है। भविष्य कुछ भी नहीं है। लोगों के आज के निर्णयों और कार्यों के परिणाम ही कल का भविष्य है। अगर आज आप किसी निर्णय से संतुष्ट हैं तो विश्वास रखें कि भविष्य में आपको उससे जरूर खुशी मिलेगी। जो व्यक्ति स्वाद से छुटकारा पाने के लिए भोजन छोड़ देता है, वास्तव में उसका मन कभी नहीं जाता। उसे दो प्रकार की हानि होती है। पहला, वह कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वह परमात्मा को पाने के लिए जो पुरुषार्थ अपरिहार्य है वह नहीं कर पाता। और दूसरा, उसका मन हमेशा स्वाद का आनंद लेने की इच्छा से भरा रहता है। इस कारण से भोजन छोड़ने से बेहतर कार्य स्वाद का आनंद लेने की इच्छा को त्यागना है। कर्मयोगी अपने मन की सभी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, अपने जीवन को कर्तव्य मानता है और कर्म को अवश्य करता है और उस कार्य में आसक्त नहीं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म से आशा या आकांक्षा नहीं रखता है, उसका कर्म पूरा हो जाता है। भय क्या है? भय मानव जीवन में सदैव विद्यमान रहता है। कभी संपत्ति के नुकसान का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से बिछड़ने का भय। इसीलिए भय का अस्तित्व सभी के लिए एक जैसा प्रतीत होता है। क्या आपने कभी विचार किया है, कोई भी परिस्थितियां वस्तु भय को जन्म देती है? वास्तव में दुख उसी से उत्पन्न होता है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। और सभी का अनुभव यही कहता है कि यदि भय है तो भविष्य के दुखों का निवारण कम हो जाता है। भय भविष्य के दुखों की एक कल्पना मात्र है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। भय और कुछ नहीं, बस एक कल्पना है। क्या भय से मुक्ति पाना बहुत कठिन है? जरूर प्रयास करें और देखें। नई पीढ़ी को पूर्वजों की इच्छाओं, आशाओं, महान आकांक्षाओं, क्रोध, घृणा, प्रतिशोध का बोझ उठाना पड़ता है। माता पिता अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन वे उन्हें अपना संचित धन देते हैं। वे अमृत देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे घड़ा विष से भर देते हैं। स्वयं निर्णय करें कि आपने अपने बच्चों को जीवन में क्या दिया है। बेशक आप उन्हें प्रेम, ज्ञान, संपत्ति देंगे, लेकिन इसके साथ ही आपने उनके मन में विष नहीं भरा है। क्या आपने उन्हें पूर्व शर्तों के साथ अच्छाई और बुराई की पूर्व नियोजित व्याख्या नहीं दी है? क्या व्यक्ति और व्यक्ति, समाज और समाज, राज्य और राज्य के बीच यह संघर्ष पूर्व नियोजित व्याख्या से निर्मित नहीं है? क्या प्रेम, हत्या, मृत्यु, रक्तपात की ये पूर्व नियोजित अभिव्यक्तियां घृणा, अंधकार और उपहारों की अभिव्यक्ति के साथ हैं? चाहे वो मन का हो, हृदय का हो या वास्तविकता का, उससे केवल भय उत्पन्न होता है। केवल भय। स्वयं निर्णय करें। कभी कभी कोई घटना व्यक्ति के जीवन की सारी योजनाओं को ध्वस्त कर देती है और व्यक्ति उस आघात को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। लेकिन क्या भविष्य का निर्माण व्यक्ति की योजनाओं के आधार पर नहीं होता? जैसे कोई व्यक्ति पहले किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर उसकी तलहटी में बैठ जाता है, क्या उसकी बनाई योजना उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचा सकती है? नहीं। वास्तव में वो जितना ऊंचा चढ़ता है, उतनी ही उसे नई परीक्षाओं, नई बाधाओं, नए प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उसे अपना अगला कदम तय करना पड़ता है। हर कदम पर उसे अपनी योजना बदलनी पड़ती है। अन्यथा यदि पुरानी योजना उसे रसातल की ओर धकेलती है, तो वो पहाड़ को अपने योग्य नहीं बना सकता। वो केवल स्वयं को पहाड़ के योग्य बनाने का प्रयास कर सकता है। खैर, जीवन में ऐसा ही होता है ना? जब कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करता है, कोई उसके जीवन के केंद्र में अवरोध उत्पन्न करता है, उसके जीवन की गति को रोक देता है,
तो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, वो सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, क्या सफलता और खुशी का एकमात्र रास्ता खुद को जीवन के लायक बनाना नहीं है, बजाय इसके कि आप जीवन को अपने लायक बनाएं? खुद ही फैसला करें। अपने बच्चों के भविष्य को खुशियों से भरने की कोशिश करना, यह हर माता पिता का पहला कर्तव्य है, जिन्हें आपने इस दुनिया में लाया है, जिनके कर्मों से आपको भविष्य में भी पता चलेगा। उनके भविष्य को खुशहाल बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? लेकिन क्या ये खुशियां और सुरक्षा मानवीय कर्मों से नहीं मिलती? क्या माता पिता द्वारा दिए गए ये अच्छे या बुरे सुधार या उनकी सुरक्षा मानवीय कर्मों से नहीं मिलती? क्या माता पिता द्वारा दिए गए ये अच्छे या बुरे सुधार या उनके द्वारा दी गई उचित या अनुचित शिक्षा ही आज सभी कर्मों का मूल नहीं है? व्यक्ति का चरित्र सुधारों और शिक्षा से बनता है। अर्थात जैसे माता पिता अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करते हैं, वैसे ही उनका भविष्य भी बनता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोचते हुए उनके चरित्र निर्माण के काम को भूल जाते हैं। दरअसल जो माता पिता सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वही उस बच्चे के चरित्र का निर्माण करते हैं। दुनिया उनकी प्रशंसा करती है। आप खुद ही फैसला करें। समाज में महिलाओं के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है। मानव समाज ने हमेशा महिलाओं का शोषण, अन्याय और अपमान किया है। अपने आसपास देखिए, पूरे इतिहास पर नजर डालिए, आपको यही पैटर्न दिखाई देगा कि महिलाएं पुरुषों की ईर्ष्या, अहंकार, शत्रुता, वासना, इन सभी कुत्सित विचारों का परिणाम भुगतती हैं। पुरुष युद्ध करते हैं और पराजित शहरों में महिलाओं का बलात्कार होता है। पुरुष शराब और वेश्यावृत्ति के कारण अपनी संपत्ति खो देते हैं और महिलाएं भूख से तड़पती हैं। पुरुषों का गौरव क्षतिग्रस्त होता है और महिलाओं की स्वतंत्रता और खुशी बाधित होती है। जीवन में पराजित पुरुष अपने परिवारों को त्याग देते हैं और महिलाएं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए संघर्ष करने लगती हैं। पूरी दुनिया के दुखों का आकलन करें और आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि महिलाएं पुरुषों से अधिक पीड़ित हैं। हमने कैसा समाज बनाया है जहां आधी मानवता लगातार दूसरी आधी को रौंद रही है। और उस पतित स्त्री को देखिए, मानवता की भविष्यदाता ईश्वर ने उस बीज के चारों ओर फूलों की क्यारी बनाई है जो एक नए वृक्ष को जन्म देती है। उसने उसे रंग और सुगंध से भर दिया है। जहां भविष्य का जन्म होता है, क्या वहां केवल सुंदरता, केवल खुशी, संतोष और सम्मान नहीं होना चाहिए? लेकिन समाज महिलाओं को लगातार कष्ट देता रहता है और उनके पूरे भविष्य को दुख से भर देता है। एक महिला जो अभी अभी मारपीट, शोषण और बलात्कार की आग में झुलसी है, एक स्वस्थ सुखी बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? यानी जब भी किसी महिला का अपमान होता है, किसी महिला का शोषण होता है, किसी महिला के बाल खींचे जाते हैं, तो किसी न किसी रूप में युद्ध का जन्म होता है, किसी न किसी रूप में महाभारत शुरू हो जाता है। खुद ही फैसला करो, बार बार फैसला करो। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो उसे चाहते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो उसे जानते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपके लिए खुशी क्या है, तो आप उसे जरूर पाएंगे। जो व्यक्ति केवल अपने मित्रों के साथ जीवन जीता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण समाज के मित्रों को अपने हृदय में रखकर जीवन जीता है, वो शक्तिशाली हो जाता है। सुख प्राप्त करने की वस्तु है, प्राप्त करने की नहीं। जो व्यक्ति वस्तुओं को सुख मानता है, उसे वास्तव में सुख प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति प्राणियों या संपत्ति को सुख मानता है, वो निश्चय ही अपने लिए विनाश को आमंत्रित करता है।